हेलो नमस्कार साथियों, तो आप लोग कैसे हैं? हमारा न्यू यूट्यूब चैनल बीरन लेक्चर्स में आप लोग का स्वागत है दोस्त। आज हम इस नए वीडियो में क्लास 10 के गोधली का जो गद्य खंड का सबसे लास्ट चैप्टर है 12 चैप्टर शिक्षा एवं संस्कृति, जिसे आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। बीच में स्किप करने से आप पूरा सही से नहीं पढ़ पाएंगे, जिससे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे मिस हो सकता है। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस नहीं होगा, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों देखिए, आज हम सबसे पहले जानते हैं शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति का लेखक कौन है? शिक्षा एवं संस्कृति का लेखक महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ है। शिक्षा एवं संस्कृति का मतलब लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ है। कब? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ है इनका जन्म। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी जी का पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई। 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन चले गए थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लंदन कौन सा डिस्ट्रिक्ट यानी कंट्री में पड़ता है। इनका विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ। काफ़ी कम उम्र में इनका शादी गांधी जी का करवा दिया गया था 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से। दक्षिण अफ्रीका, ये 1893 ईस्वी में जब लंदन से पढ़ के आया तो 1893 ईस्वी में इन्हें दक्षिण अफ्रीका उसके प्रयोग के लिए, यानी जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसको प्रयोग के लिए, मान लीजिए किसी चीज़ को हम निर्माण किए तो उसको प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसी को वकालत के पढ़ाई पढ़ के लंदन से आए थे, तब ये प्रयोग करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में गए, किसी चीज़ का केस को लेकर वकालत करने। दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 तक रहे हैं। जब वे दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो अंग्रेज़ों ने एक कानून लगाया हुआ था काला गोरा का, जिसमें से काले लोगों को ट्रेन एसी रूम में नहीं बैठने दिया जाता था, एसी वाले डिब्बा में ट्रेन के, जिससे गांधी जी को उतार दिया जाता था। टीटी ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से उतार दिया, तो गांधी जी ने बोला टीटी को, इधर आओ, अंग्रेजी है, अंग्रेज था टीटी, बुलाकर बोला कि तुम आज हमें ट्रेन से उतार कर बाहर फेंका है, हम तुमको अपने देश से उसी दिन यानी शपथ ले कि हम तुम्हारे अपने देश से उतार कर, हम अपने देश से निकाल कर तुमको बाहर कर देंगे। तो दक्षिण अफ्रीका में भी काले एवं गोरे का भेदभाव खत्म किए। और आगे अहिंसा, अहिंसा का प्रयोग, अहिंसा शब्द है जिसका प्रयोग सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा नहीं करना। हिंसा का मतलब होता है, हिंसा मतलब कि किसी को गाली दे देते हैं, किसी को मार देते हैं, यानी वो सब नहीं करना है, यानी अहिंसा। अहिंसा का मतलब वो सब नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देना है, किसी को मारना नहीं है। हम अपने नियम कानून के अनुसार उसे अपने देश से अंग्रेज को बाहर निकालते हैं। तो अहिंसा शब्द का सबसे पहले प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी किए थे। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अहिंसा शब्द है जो सबसे पहले प्रयोग तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि अहिंसा का उपयोग भारत में कहाँ किया गया था? तो अहिंसा का उपयोग भारत में चंपारण में किया गया था। कहाँ? चंपारण। चंपारण ने 1917 ईस्वी में किया गया था, चंपारण सत्याग्रह के समय। और जब उसको इतिहास में पढ़ाया तो आपको पढ़ाया जाएगा। भारत कब लौटे? भारत तो 1914 ईस्वी में लौट गया था दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन 1915 ईस्वी में 14 तक रहे थे, 1915 ईस्वी में लौटे थे। तब 1916 में लखनऊ की समझौता काफ़ी सारे हुआ है, ये सब इतिहास में पढ़ना है। इनका हथियार था सत्य और अहिंसा। इनका हथियार के रूप में प्रयोग करते थे। सब लोग हथियार के रूप में लाठी, डंडा, गोली, बंदूक, तलवार का यूज करता है, उपयोग करता है, लेकिन ये सत्य और अहिंसा का उपयोग करते थे हथियार के रूप में। इनका स्वराज मांगे, अछूतदार, स्वदेशी का काम, ऊंच नीच, जाति धर्म, गुलामी से आज़ादी चाहते थे। ये सोचते थे कि स्वदेशी मतलब स्वयं का देश का ही कोई सामान को, कपड़ा हो, इस सब का यूज किया जाए, दूसरे देश को नहीं किया जाए, तो अंग्रेज अपने ऑटोमेटिक अपना भारत देश छोड़कर चला जाएगा। इनको सबसे पहले महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर ने कहे थे। वही रविंद्रनाथ टैगोर जो भारत के राष्ट्रीय गान जन गण लिखे हैं। यहाँ पर इनका 2 पत्रिका है। क्या पत्रिका? 2 पत्रिका है। सबसे फर्स्ट पत्रिका का नाम हरिजन एवं
सेकंड पत्रिका है उसका नाम यंग इंडिया है। इनका मृत्यु है जो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी का मृत्यु 30 जनवरी 1848 ईस्वी में नाथूराम गोडसे के द्वारा हो गया था, हत्या कर दिया गया था। गांधी जयंती, गांधी जी का जन्मदिन को गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। इनके 2 पुस्तक है, हिंदी स्वराज एवं सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ट्रूथ माय एक्सपेरिमेंट। इसे इंग्लिश में भी पढ़ना है कि ट्रूथ इज माय एक्सपेरिमेंट। अब दोस्तों हम लोग लेखक परिचय के बारे में काफ़ी जान गए हैं। लेखक परिचय से आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। शिक्षा एवं संस्कृति के लेखक गांधी जी इससे। अब चलते हैं अपने शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति है क्या? तो शिक्षा एवं संस्कृति एक निबंध है। क्या है? निबंध है दोस्त। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है निबंध है, निबंध है। इसका कहते हैं महात्मा गांधी जी की शिक्षा तो होना जरूरी है, लेकिन खाली किताबी शिक्षा से, खाली किताबी ज्ञान से हम महान नहीं बन सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि मैथ में त्रिकोणमिति, ज्यामिति बहुत सारे चीज़ बना देते हैं, यानी बुद्धि से हम बहुत तेज हैं और पता चलेगा कि कुछ काम हमको करने नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी घर में पेंटिंग मतलब अपना एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं सीखे हैं, तो ये शिक्षा ऐसा बेकार, गांधी जी कहते हैं कि ऐसा शिक्षा बेकार है खाली किताबी ज्ञान से। इसलिए कुछ काम खुद से करने के लिए भी आप लोग सीख जाइए। देखिए कहते हैं गांधी जी कि अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्तर और बढ़िया शिक्षा है, पहले होना चाहिए। महात्मा गांधी जी का कहना है कि अहिंसा प्रतिरोधक सबसे उदात्तर और बढ़िया शिक्षा होना चाहिए, यानी पढ़ाई के साथ साथ, किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा काम भी सीख लेना चाहिए। जैसे पेंट करने का काम हो गया, लकड़ी काटने का काम हुआ, बहुत सारा काम है, खेत में करना, ये सब बहुत सारा काम हो सकता है। आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, आत्मा की विशेषताएं हैं। कहते हैं महात्मा गांधी की आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। हम बहुत बुद्धिमान है, लेकिन हमारा आत्मा कहाँ पर रहना चाहिए, कहाँ पर बैठना चाहिए, किस तरह से हमको कहाँ जाना है, ये सब बातों के जानना बहुत ज़रूरी है। सत्य क्या है, मानते हैं कि हाँ आप पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन सत्य को सत्य साबित नहीं कर सकते हैं, गलत को गलत साबित नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा बुद्धि बेकार है, ऐसा बुद्धि से नहीं हो सकता। ये हम नहीं, महात्मा गांधी जी कह रहे हैं। प्रेम क्या है, आत्मा की विशेषता है। सत्य का बल का अनुभव भी करवाता है, ऐसा शिक्षा होना चाहिए। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग होना चाहिए, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग होना चाहिए। जिस तरह से इंद्रियां हमारा, जैसे मुंह हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, ईश्वर ने हमारे कान दिए हैं किसी अच्छे बात को सुनने के लिए, लेकिन आजकल मिस यूज करते हैं। जैसे कान में दिन भर ईयरफोन लगा के कुछ गाने सुनते रहते हैं भोजपुरिया टाइप का। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भोजपुरिया गाना सभी खराब होते हैं, लेकिन बट कुछ ऐसा होता है, इस तरह से मिस यूज ना करें। यानी हमारे इंद्रियां, अब बोल रहे हैं भगवान दिए हैं, यानी ईश्वर दिए हैं मुंह कि अच्छा अच्छा शब्द बोलना है, किसी को गाली नहीं देना है, लेकिन इसका मिस यूज किया जाता है। कुछ स्टूडेंट इसका गलत करते हैं। ऐसा ना करें कि सभी स्टूडेंट करते हैं, लेकिन बट कुछ ऐसा स्टूडेंट होते हैं। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग करना चाहिए। जैसे हमारी आँखों, ईश्वर ने आँख दिए हैं कि अच्छे चीज़ को देखना है, अच्छे चीज़ को देखना है। इंद्रियाँ का मस्तिष्क के साथ साथ आत्मा के भी जागृति होना चाहिए, ऐसा शिक्षा होना चाहिए। मस्तिष्क मतलब हमारा जो माइंड यानी दिमाग है, यानी इसी तरह से इसका विकास के साथ साथ आत्मा का भी विकास होना चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब हृदय की शिक्षा। हृदय की शिक्षा यानी इसको हम जिसे कह सकते हैं कि सुबह सुबह जब जग कर हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो हम कुछ कहते हैं जैसे मेडिटेशन उसके कहते हैं, उसको कर सकते हैं। सुबह जग कर बिस्तर पर कम से कम 2 मिनट या 4 मिनट शांत होकर, आँख मूंद कर अपना मन को, यानी कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपना मन को शांत करने के लिए कुछ अपने श्वास पर ध्यान दिया जा सकता है। इससे भी आपका मन शांति रहेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। केवल बुद्धि घटिया एवं बेकार की बुद्धि है। केवल बुद्धि रहने से घटिया एवं बेकार की बुद्धि है। शिक्षा शारीरिक, बुद्ध और आत्मा। कहते हैं शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिसमें शरीर का भी फिटनेस हो, आत्मा का भी विकास हो एवं
बुद्धि भी हो, इसे शिक्षा को हम असली शिक्षा कह सकते हैं। इसमें से शरीर का विकास हो, किसी एक चीज़ का विकास हो, ऐसा शिक्षा नहीं होना चाहिए। तीनों चीज़ का विकास होना चाहिए, शरीर का भी विकास होना चाहिए, बुद्धि का होना चाहिए, आत्मा का भी होना चाहिए। ये ना कि शरीर का विकास का मतलब कि सिर्फ़ खाना खाना है, पढ़ाई करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है, ये भी गलत है। खा इस तरह से तस्करी तस्कारी सिखाना आवश्यक है। तस्कारी का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा काम, जैसे पेंट का काम करना सीख गए, किसी लकड़ी काटने का काम करेंगे, किसान वाला काम, खेत वाला काम करना सीख गए, इसी को तस्कारी तस्कारी सिखाना आवश्यक माना जाता है। शिक्षा पद्धति मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास है। हमारा शिक्षा पद्धति इस तरह का होना चाहिए जिसमें से हमारा माइंड यानी मस्तिष्क और आत्मा का भी विकास होना चाहिए। मेरा धर्म कैद कैद खाने का धर्म नहीं है। महात्मा गांधी का कहना है कि मेरा जो धर्म है वो कैद खाने का धर्म नहीं है। हमारा धर्म में प्रत्येक मनुष्य यानी प्रत्येक जीव है जो स्वतंत्र होता है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, कोई काम करने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ पर कहते हैं पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ थे महात्मा गांधी जी। पश्चिमी सभ्यता का मतलब होता है वेस्टर्न कल्चर, इंग्लिश में कहते हैं। ये एक चैप्टर पढ़ना है आगे 12th क्लास में इंग्लिश में, जिसमें पश्चिमी सभ्यता वेस्टर्न कल्चर के बारे में महात्मा गांधी जी बताए हैं। वेस्टर्न कल्चर है जो काफ़ी गंदगी या काफ़ी ख़राब है। इसे देखते हैं कि आजकल भारत के भी कुछ ऐसा व्यक्तियाँ हैं जो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। जैसे पहनावा में देख लीजिए, दिन पे दिन किस तरह से पहनावा सब लोग पहनते जा रहे हैं, यानी वेस्टर्न कल्चर पहले होता था उसी को देखा हिचकी आप भारत के लोग भी कर रहे हैं। महात्मा गांधी हैं जो ये पश्चिमी सभ्यता से काफ़ी नाराज़ रहते हैं, यानी उनके खिलाफ रहते हैं। तो बोलते हैं कि अपना सभ्यता को ज़िंदा रखिए और हर चीज़ को। तो दोस्तों हम इस चैप्टर को फाइनली समाप्त कर दिए हैं। इससे 2 वीडियो और जाएगा, 2 वीडियो में, जिसमें एक वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, एक में सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। अगर वीडियो को अगर आप सही से देखे होंगे, सही से सुने होंगे तो आपसे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फ्रेंड ये वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों। ये वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।